गुड मॉर्निंग। 23 नवंबर के लिए 2020 के लिए 22 के लिए तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है। अब लाइव मार्केट में चले जाते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर खुला है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का फिर बाद में चर्चा करते हैं, पहले स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है। आज के लिए पहला स्टॉक है हेवल्स। चलिए हेवल्स में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि देखो 9:15 ही हुआ है। 5 मिनट 3-4 मिनट हमको ठहरना है, उसके बाद में हम बात करेंगे। ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या ट्रेडिंग करना चाहिए, पहले सबसे पहले स्टॉक देख लेते हैं। आज के लिए देखो ये 4 स्टॉक है, पहले तो 4 स्टॉक का आप लिस्ट बना दो। अब इसको हेवल्स, अब देखो पिछले दिन का हाई जो है, यहाँ पे कर्सर रखोगे तो हाई 52 के आसपास में है। 1252 वो क्रॉस करने जा रहा है। वो क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको इसको बाय करना है। मोमेंटम अच्छा खासा बन सकता है। 20-25 रुपया आपको मिल सकता है हेवल्स में। उसके बाद में है एचडीएफसी लाइफ। अब एचडीएफसी लाइफ में भी ब्रेकआउट होने जा रहा है, हुआ नहीं है, गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो इसको भी आज का दिन का जो पहले 5 मिनट का हाई है ना, अभी लगेगा। ठीक है। अब ये हाई के कैंडल के ऊपर टिकता है तो फिर प्रीवियस डे का लो का स्टॉप लॉस या पहली 5 मिनट का कैंडल का मतलब लो का स्टॉप लॉस डाल के इसको भी बाई कर सकते हो। आज सभी बाई के स्टॉक है। ठीक है। अब उसके बाद में गेल। चलिए गेल मैंने कल भी दिया था, आज भी दिया है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूज आप देखिए, कल भी अच्छा खासा मोमेंटम हुआ था, नीचे ही मैंने बताया था। उसके बाद में मोमेंटम हुआ था 1 रुपये का। अभी आज भी मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है। लेकिन ये ब्रेकआउट करने जा रहा है। ठीक है। तो आपको ये पहली 5 मिनट का आज को थंब रूल आप ध्यान रखो। कोई भी स्टॉक है, पहली 5 मिनट का जो हाई लो मार्क कर देना है। वो हाई निकलता है, उसके बाद में ट्रेड डालना है और लो का स्टॉप लॉस डाल देना है। तो आज भी वैसे ही आपको उसमें भी करना है। उसके बाद की बात बता दूं आपको, बेल। ठीक है। बेल भी बहुत अच्छा है। अब बेल आज अच्छा मोमेंटम कर सकता है। उसके साथ साथ में अगर डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे 78 के आसपास में बहुत मतलब उसने रजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे लोड हो जाता है, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है। तो ये 4 स्टॉक है, आपको भेल भी बाय करना चाहिए। आज मोमेंटम में रह सकते हैं, आज मार्केट अच्छा है। तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या है, हमने वीकली के एनालिसिस में चर्चा किया ही था, ब्रेकआउट दिया है, मार्केट मुड़ चुका है। अब उसकी बात कर देते हैं। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब देखिए निफ्टी में अभी ओपन इज इक्वल हाई है, मतलब अभी मार्केट निकला नहीं है। अब पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है तो बाय कब करना है, जब ये हाई मतलब ये ओपन प्राइस से ऊपर निकले। ठीक है। उससे पहले थोड़ी बहुत आपको दिखा देता हूँ ट्रेंड क्यों बदला है। देखिए मार्केट बुलिश है, पहली बात तो ठीक है, ये क्लियर हो गई आपके। अब मार्केट नीचे आ रहा था, लोअर हाई, जैसे मैंने कल समझाया था। आज देखो ग्रीन कैंडल के बाद में ऊपर, तो ये शिफ्ट हुआ है ऐसे करके। ठीक है। तो पॉजिटिव हुआ है, समझ में आ रहा है। पॉजिटिव मार्केट में मार्केट पॉजिटिव हुआ है, तो ये समझना है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये ऑलरेडी कल से ही पॉजिटिव थे, उससे पहले ही पॉजिटिव खुला था, आज भी पॉजिटिव है। ठीक है। और ये लाइफ हाई के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, मार्केट पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव में ही काम करना है। लेकिन इंट्राडे के लिए थोड़ा सा आपको देखो, 8% 9% इंडिया विक्स टूट चुका है, तो आपको अभी 12-13 का ये विक्स चल रहा है, तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। और इंट्राडे में वॉलेटिलिटी बहुत कम होने वाली है। पॉइंट मतलब आज अभी आप कैलकुलेट करोगे विक्स के हिसाब से, 365 का स्क्वायर रूट निकालोगे, डिवाइडेड बाई विक्स आप करोगे, जो नंबर आएगा उससे, तो अभी 0.70% मतलब 1% से भी कम की वॉलेटिलिटी है इंट्राडे में। तो फिर आपको कैसे ऑप्शन में मोमेंटम भी मिलेगी। ठीक है। लेकिन तो भी आपको देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करता हूं। बैंक निफ्टी में बाई में कब जाना है, पॉजिटिव है इसका मतलब कहीं पे भी बाई नहीं करना है। दो एरिया में बाई करना होता है, या तो सपोर्ट के पास में। अब इसके पास में सपोर्ट कहाँ पे, कल के दिन का क्लोजिंग प्राइस के आसपास में सपोर्ट रहता है। ठीक है। तो वहां पे बाई कर सकते हो, या तो फिर ये आप पहली 5 मिनट का जो कैंडल बना है, अब ये सपोर्ट के पास में नहीं आता है, इसका ब्रेकआउट करता है तो आप बाय कर सकते हो और स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि मोमेंटम कहां से आता है। ठीक है। अब देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी मैंने बताया, अब 2 दिन का हाईएस्ट लेवल के ऊपर बाई का काम कर रहा है। तीसरे दिन का जहां पे क्लोजिंग था वहां पे अभी रजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है। अब निफ्टी के पास में सपोर्ट कहां पे है, तो सपोर्ट आपको देखो यहां पे मिलेगा। ठीक है। पहला यहाँ पे भी सपोर्ट है,
ये एरिया में भी सपोर्ट है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये एरिया में 18,200 के आसपास में, ठीक है। तो ये सपोर्ट के पास में आता है तो बाई करना है, या तो फिर इसको ब्रेकआउट करता है। तो दो चीजों में आपको बाइंग और सेलिंग करना होता है कोई भी मार्केट में। या तो कोई चीज एक रेंज में फंसा है, जैसे यहाँ पे रेंज में है, ठीक है, पूरे दिन ट्रेड किया और ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये मोमेंटम मिल सकता है। समझ में आया आपको? तो एक ब्रेकआउट ट्रेड होता है, दूसरा होता है सपोर्ट ट्रेड। मतलब सपोर्ट रजिस्टेंस मतलब क्या, मार्केट जहां पे सपोर्ट लेने आ रहा है, अब मार्केट नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पे हमको बाय करना था, तो एक एग्जांपल लेता हूँ, गैप डाउन खोला, मार्केट नीचे आ रहा है, अब उसके सपोर्ट एरिया में आया, देखो 18,100 आसपास में सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट के पास में बाइंग होता है, ठीक है। या तो फिर ब्रेकआउट होता है, दो तरह का ही ट्रेडिंग होता है स्टॉक मार्केट में। या तो कोई इंडेक्स या स्टॉक को आप ब्रेकआउट के तौर के ऊपर ले सकते हो, या तो सपोर्ट के पास से बाउंस ले रहा है। तो दो तरीके से ट्रेडिंग होता है, कहाँ पे कोई एरिया में फंसा है और उसको ब्रेकआउट कर रहा है तो उसको बाय करो, या तो सपोर्ट के पास में आके वी शेप रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है वहां पे बाय करो। तो ये थंब रूल है और ये चीजें समझना है। तो आशा करता हूं कि आज के दिन का, आप देखो मार्केट अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव की ओर मैंने दो चीजें बताई है, सपोर्ट एरिया में आए तो बाय करना चाहिए, या तो ब्रेकआउट दे रहा है तो बाय करना चाहिए। वैसे कहीं पे भी कैसे भी नहीं बात करना चाहिए, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और स्टॉक तो मैंने दिए ही है आज के लिए जो बेहतरीन मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। आज पॉजिटिव है तो आज स्टॉक अच्छे खासे चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।